आज है 2 अक्टूबर दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। जन्म प्रमाण पत्र से तय होती है उम्र, मेडिकल रिपोर्ट से नहीं होगी। हाईकोर्ट प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र से होता है, न कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर। मेडिकल रिपोर्ट में निर्धारित आयु के आधार पर स्कूल में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पर टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार को खंडपीठ ने संत कबीरनगर की छात्रा साक्षी की विशेष अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याची को 2 हफ्ते में नवोदय विद्यालय में कक्षा 8 में प्रवेश देने का आदेश दिया है। याची साक्षी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जगदीशपुर गौरा संत कबीरनगर में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और टीकाकरण रिकॉर्ड के दाखिल किए से उसकी जन्मतिथि 25 जनवरी 2011 दर्ज है। प्रवेश परीक्षा में वह सफल हुई। वहीं हम बात करेंगे अगली। नवरात्रि से छठ तक अलर्ट रहे पुलिस, नहीं हो पाए कोई घटना। सीएम योगी कहा सड़क खोद कर ना बनने दे पंडाल, कार्य योजना बनाकर बढ़ाएं पेट्रोलिंग। सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में डीएम और पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश। लखनऊ से खबर। सीएम योगी ने नवरात्र से लेकर छठ पर्व तक पुलिस की अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिलों के अधिकारी बीते वर्षों में त्योहारों के दौरान हुई छोटी बड़ी घटना का आंकलन कर ऐसी व्यवस्था न बनाए कि कोई अप्रिय घटना हो। कार्य योजना बनाकर बीट सिपाही से लेकर चौकी थाना, जिला, रेंज, जोन व मंडलों में तैनात हर अधिकारी फील्ड में उतरकर इसका प्रयास करे। सीएम मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। जिला स्तर पर संवाद करने के निर्देश दिए। कहा सड़क खोदकर पंडाल न बनना, न कि यातायात बाधित हो पाए। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। अब पात्र बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा आवेदन। असीम अरुण। लखनऊ से खबर। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज कल्याण विभाग का प्रयास है कि पात्रता की उम्र आने पर अहंता पूरी करने वाले जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन न करना पड़े, बल्कि उन्हें स्वतः पेंशन मिलने लगे। ये बातें असीम अरुण ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस एवं दादा दादी नाना नानी दिवस पर भागीदारी भवन से आयोजित एक कार्यक्रम में कही। समाज कल्याण विभाग, हेल्पेज इंडियन और वरिष्ठ नागरिक महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में असीम अरुण ने कहा कि पूरे देश उत्तर प्रदेश एकमात्र अकेला ऐसा राज्य है जिसे सभी 75 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित है। वरिष्ठ जनकों के आवासीय सुविधा के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लखनऊ में ए डे केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। अमेरिका के विकास में भारत विश्वसनीय साझेदार। मोदी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जैव ईंधन, नवाचार में विशेषता साझा करेंगे। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमैका के विकास में भारत एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। वह कैरेबियाई देश के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जैव ईंधन, नवाचार और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्र में विशेषज्ञ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद हाउस में जमैका के प्रधानमंत्री एडियूस होनेश के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने कहा हमने क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, सहमति जताई, सभी तनाव और विवादों को वार्ता में सुलझाएंगे। दोनों पक्ष वैश्विक शांति और सुरक्षा की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। मोदी ने कहा भारत और जमैका इस बात पर एकमत है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है। मोदी ने कहा भारत जमैका संबंधित साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्य और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। सड़क पर बने धार्मिक निर्माण गिराए, संपत्ति ढहाने पर बनाएंगे दिशा निर्देश। अनधिकृत निर्माणों के लिए बनाए गए कानून धर्म या आस्था पर ना हो निर्भर। नई दिल्ली से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर स्थित किसी भी धार्मिक ढांचे हो, चाहे वह दरगाह हो या मंदिर, से हटाना होगा क्योंकि जनहित सर्वोपरि है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है हम चाहे जो भी तय कर रहे हैं वह सभी नागरिकों, संस्थानों के लिए है, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। किसी विशेष धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। राज्यों में अपराध है। आरोपियों की संपत्ति जबरन ढहाने की शिकायत वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने कहा है कि वह देश भर में संपत्ति ढहाने को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी। यह निर्देश सभी नागरिकों पर लागू होंगे। कोर्ट ने फिर कहा कि कोई व्यक्ति आरोपी है या दोषी है तब भी यह संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस बी आर गवाई और कहा है कि 17 सितंबर के आदेश में शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना अपराध
अगली खबर, इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में अपील करेगी पीएनपी। 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता। प्रयागराज से खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंततः इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया था। इन आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील करेगी। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी ने 11 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इसके लिए यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर 18 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। 2019 से प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, इसलिए हर वर्ष निजी विद्यालयों की हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए वर्ष 2098 में योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी। उससे पहले इंटरमीडिएट से बीटीसी होता था। वही हम बात करेंगे अगली खबर, भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। अखिलेश लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ में ही एक डिलीवरी बॉय से लूट और उसकी हत्या हो गई। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। अखिलेश ने मंगलवार को बयान विधायक ने पुलिस पर तमाम आरोप लगाए हुए चिट्ठी लिखी थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग शांति से डरते हैं वे अंदर से डरे हुए हैं। लोग कहते हैं भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक व लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक संवेदनता कहलाएगी। गन्ना समिति के चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ दिया ज्ञापन। लखनऊ से खबर, सपा के एक प्रतिनिधिमंडल के मुख्य निर्वाचक आयोग उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति के ज्ञापन सौंपकर कासगंज में गए। न्योरली में गन्ना विकास समिति के चुनाव में सत्ता पक्ष, वहीं बात करेंगे कांग्रेस पीओ के वापस लाने की बात नहीं करती, 370 लाना चाहती है पीएम मोदी। हरियाणा आखिरी चुनाव रैली में कहा, कांग्रेस दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी चाहती है आरक्षण छीनना। पलवल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके वापस लाने की बात नहीं करती, वह अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहती है। देश का दुर्भाग्य है कि सीमा पार पाकिस्तान भी यही बात करता है जो कांग्रेस करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के हर महत्वपूर्ण मामले को उलझाए रखना चाहती है। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम लाकर दिखाने पर केंद्रित होती है। हरियाणा विश्व चुनाव की जन आशीर्वाद रैली में पीएम मोदी कांग्रेस को दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को 2 बार चुनाव में हरवाया या इस चुनाव की आखिरी रैली है। अपने वोट बैंक में बांट दिया गया। हरियाणा में भी कांग्रेस यही करने जा रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि देश के हजारों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया था। अगली खबर, लखनऊ समेत 11 जिलों के बीएसएनए ने भेजा अभ्यर्थियों का विवरण। प्रयागराज से खबर, शिक्षक भर्ती रद्द होने के बाद शुल्क वापसी के लिए अब तक 11 जिलों के बीएसएनए अभ्यर्थियों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नहीं भेजा है। सचिव ने विवरण भेजने के लिए अंतिम मौका दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 72,825 पदों के लिए 5 दिसंबर 2012 को विज्ञापन आया था। बाद में भर्ती रद्द हो गई। इस भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने शुल्क वापसी की मांग की। इसके लिए वह हाईकोर्ट भी गए। कोर्ट के आदेश पर शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट के आदेश पर शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मिर्जापुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और मऊ समेत 11 बीएसए ने विवरण नहीं दिया है। वहीं बात करेंगे अगली, आज भर झेलिए थोड़ी गर्मी, फिर पछुआ हवाओं से मिलेगी राहत। 3 को गोरखपुर के आसपास व पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्र में बौछारें पड़ने के आसार। लखनऊ से खबर, बीते दिनों की बारिश से सुहाना हुआ मौसम एक बार फिर अपने तीखे तेवरों से परेशान कर रहा है। अंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल 2 अक्टूबर तक तीखी गर्मी परेशान करेगी। 3 अक्टूबर को जिस सिस्टम के सक्रिय होने के आसार है, यदि समय पर सक्रिय हुआ तो पछुआ चलने से गर्मी से राहत मिलेगी। मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ और हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिरगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। सामान्य से अधिक हुआ दिन और रात का तापमान। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बुधवार को भी मौसम शुष्क बना रहा। प्रदेश के पूर्वी तराई बेल्ट में बृहस्पतिवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी भाग के तराई इलाकों में भी बूंदाबांदी के आसार है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।